गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज 3-4 दिन के बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ बिजी टाइम था, इस वजह से हम वीडियोस बना नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये है कि हमने 15 से 20 मिनट टाइम मार्केट को जरूर दिया है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 40 में। एपिसोड नंबर 40 में एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर गूगल शीट को किस तरीके से यूज़ करें, कैसे कॉपी करें, क्या करें, गूगल शीट को एनालिसिस कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, गूगल शीट एक ऐसा टूल है जो ईटीएफ में आपको कभी हारने नहीं देगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम आपको बताएंगे। ये आपको हारने नहीं देगा, क्योंकि गूगल शीट एक लाइव शीट है एक तरीके की। और एनएससी का जो भी डाटा होता है वो सारा डाटा इसके अंदर आ जाता है। जो जो हम चाहते हैं वो डाटा, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, वो हमारी गूगल शीट के अंदर आ जाता है। और गूगल शीट के अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, उस डाटा के बेसिस पे। तो ईटीएफ के अंदर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसके अंदर हम हमेशा प्रॉफिट ही बनाएंगे। ठीक है, लॉस में नहीं होंगे, चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए। अभी देखो मार्केट ने एक मतलब करेक्शन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन एक मार्केट ने स्विंग किया है अभी। इसको हम स्विंग कह सकते हैं कि नीचे का, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ भी आती है। तो मार्केट नीचे की तरफ गई है लेकिन अभी रिकवर नहीं कर पाई है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को हम धीरे धीरे करके फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम इसके अंदर प्रॉफिट बनाते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ईटीएफ एक जर्नी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहली चीज़ है कि आप जो प्रॉफिट बनाते हैं उसे आप अपने, जो आपके खर्चे हैं, ठीक है, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे होम मेकर्स हैं तो वो अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पार्ट ऐसा है कि जो आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंपाउंडिंग के लिए। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर कंपाउंडिंग इसके अंदर कैसे होती है। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके, जो क्वेश्चंस सब्सक्राइबर के आए हैं, उन क्वेरीज को लेके, उन डाउट्स को लेके हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक नए जो इन्वेस्टर्स होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं, या फिर उनके डाउट होते हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं। और मार्केट जब नीचे की तरफ अपना, उसका जो बिहेवियर नीचे की तरफ होता है, तो तब वो सेल्फ डाउट एक पैदा हो जाता है कि भाई ईटीएफ के अंदर पैसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा पैसा तो इसमें लगा हुआ है, हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी क्वेरीज हैं जिनका हमें रिप्लाई करना चाहिए एज ए मेंटोर। तो एपिसोड नंबर 40 में गूगल शीट, सबसे पहले मैं गूगल शीट दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट कैसे बनता है। और मजे की बात इसके अंदर ये है कि जो दशहरे और दिवाली का सारा खर्चा होता है, हम ईटीएफ पैसिव इनकम से किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये हमारी गूगल शीट है। ठीक है, गूगल शीट को, अगर आप ये गूगल शीट चाहते हैं तो मैं फिर दोबारा इस गूगल शीट को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर गूगल शीट हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। देखो, ये डिस्क्रिप्शन से आपको मिलेगी, और प्रत्येक वीडियो के अंदर ये नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हम इसको नहीं शेयर करते हैं। इसको किसी स्पेशल जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर शेयर करते हैं। हो सकता है हमने 2-3 वीडियोस के अंदर शेयर की होगी, तो बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड किया होगा, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा इसकी पावर का, कि ये कितना पावरफुल एक टूल है जो हमने इसको बनाया है। तो आप जो नए ईटीएफ इन्वेस्टर या ट्रेडर है, उनको करना क्या है, देखिए ये इस तरीके की गूगल शीट आपके पास खुलेगी। जो लिंक हम देंगे आपको, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके की खुल जाएगी। और इसमें हो सकता है ये एडिटेबल ना हो, इसमें आप एडिट ना कर पाए। ठीक है, तो उनकी क्वेरी होती है सर हम इसके अंदर एडिट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी इसके अंदर, सिर्फ हम इसको देख पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को आप डिलीट या इसके अंदर वो ना करें, छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, इसको सिर्फ क्या है कि क्योंकि लाइव डाटा होता है, इसको देख के ही आपको उसके अंदर एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कुछ करना भी चाहते हैं तो उस प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। ठीक है, वो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस वो टेक्निकल प्रोसेस होता है। क्योंकि हमारी जो दो शीट है, देखिए अगर आप इसके अंदर कोई ईटीएफ को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको ये जो कैलकुलेशन शीट है, ये जो सेकंड वाली शीट है, इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको वो डाटा वहां से, एनएससी की वेबसाइट से पहले उस ईटीएफ का लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये जो 36 ईटीएफ है ये बहुत है, सफिशियंट है, हमारे हिसाब से सफिशियंट है। और इसके अंदर भी अगर आप काम करते हैं तो आपका पैसा आराम से बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 36 सीटीएफ है। ठीक है, 36 सीटीएफ में ही हम काम कर रहे हैं, इनमें से ही हम काम कर रहे हैं। तो अब गूगल शीट को किस तरीके से आप अपने अपने ड्राइव के अंदर लेते हैं, देखिए सबसे पहले
बहुत लोग कहते हैं कि गूगल शीट को वो लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करके और अपने डेस्कटॉप में उसको ले लेते हैं। डेस्कटॉप में लेने के बाद कहते हैं कि ये सर ये तो चल ही नहीं रहा है, इसके अंदर कुछ आ ही नहीं रहा। देखो इसके अंदर आएगा भी नहीं, आपके जो आपके डेस्कटॉप में है वो नहीं आएगा, इसको आपको लाइव करना पड़ेगा। इसको आपको अपने ड्राइव पे लाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें आपको कि ये ड्राइव है, ये हमारी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। तो गूगल ड्राइव के अंदर आया 36 ETF और रेगुलर इनकम है। ठीक है, इस तरीके का आपका यहाँ पर गूगल ड्राइव के अंदर होना चाहिए, तब जाके काम करेगा ये। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, फाइल के अंदर आप जाएंगे, ये देखो ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार के अंदर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपको इसको डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, मेक ए कॉपी। क्या करना है, मेक ए कॉपी करना है। मैं एक बार कर लेता हूँ और उसके बाद आप डिलीट कर देना, कोई बात नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा इसको। देखो जैसे मैंने इसको किया मेक ए कॉपी, तो मेक ए कॉपी, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद यहाँ पर आएगा माई ड्राइव, यहाँ पर आ रहा है माई ड्राइव, मैं एक कॉपी कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने कॉपी कर दिया इसको। अब कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉपी ऑफ 36 ETF फॉर रेगुलर इनकम, ये आ रहा है, ये ड्राइव के अंदर ही हो जाएगा। ये देखो ये प्रोसेस कर रहा है, ये कर दिया इसने प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, फाइल में दोबारा जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीनेम का। यहाँ पर आपको रीनेम कर देना है। आप कुछ भी इसमें नेम कर सकते हैं कि 36 ETF और रेगुलर इनकम कर सकते हैं, या 30 टॉप ETF कर सकते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए। तो आप अपना रीनेम कर दीजिए इसको। रीनेम करने के बाद आपके ड्राइव में सेम इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे हमारे इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देगा जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे उसमें जो कॉपी आया है ना, इस कॉपी को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने इसको कॉपी किया था, लेकिन अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आपके उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर आप गूगल ड्राइव से फिर क्या करेंगे, जब आपको मान लीजिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे गूगल ड्राइव में आपके पास ये गूगल ड्राइव में आपके पास गूगल शीट है, तो इसको डबल क्लिक जब आप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम में इस तरीके से शो करेगा। अभी देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको बीच बीच में, अभी ये दिखाई दे रहा था, ये फैच कर रहा था डाटा वहां से, NSE की वेबसाइट से इसने फैच कर दिया। अब फैच करने के बाद इस तरीके से आपके सिस्टम में ये दिखाई देगा। ठीक है, ऑफलाइन ये दिखाई नहीं देगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये अपडेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए आपका लाइव होना बहुत जरूरी है, आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 36 ETF है, इनमें से जो आउटपुट है आपको एनालिसिस क्या करना है, देखिए हमने इसके अंदर क्या रखा हुआ है कि 45 से नीचे अगर RSI होता है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, आउटपुट आपका ये आएगा, स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स। आपको स्टार्ट कर देना बाइंग, दो दो पाँच पाँच 10 10, जो जो जैसे आपने रूल बना रखा है उस हिसाब से आपको इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपने रूल बना रखा है कि हम मैंने अपने फंड को 4 पार्ट में, 4,000 रुपये मान लीजिए PSU बैंक 20 में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1,000 1,000 करके 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप 1,000 रुपये आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जैसे करेंगे, हम इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो 3,000 रुपये है ना, हम कब करेंगे, जब ये और नीचे आएगा। ठीक है, जब ये और नीचे आएगा, मान लीजिए 1 से 2%, 2% के आसपास से भी नीचे आएगा, तभी हम उसमें बाय करेंगे। या फिर रेड कैंडल बनाती है, जब जब ये रेड कैंडल बनाएगा और 45 से नीचे होगा, रेड कैंडल बनाएगा, तब तब हम क्या करेंगे, इसमें 500 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो मतलब 6 7 बार इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 45 से नीचे। और अब क्या है कि आप शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी मान लीजिए 4,000 रुपये इसमें लग चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि 10,000 का आपने बजट रखा हुआ है, तो आप 10,000 रुपये भी इसके अंदर लगा सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे सपोज हमने एक ETF के अंदर हमने 40,000 का मैक्सिमम बजट बनाया है कि 40,000 से ज्यादा हम एक ETF के अंदर नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल केस में हम करते हैं, अगर हमें लगता है कि इस ETF के अंदर बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होगी और ये बाउंस बैक करेगा, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, 50 60 70 तक भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स है, देखिए ये डिवॉप बीज है, CPSE है, बैंक बीज है, निफ्टी बीज है। मतलब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप आगे नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर यही ETF आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं, क्योंकि ये 45 RSI से नीचे हैं, ये 60 70 पे भी पहुंच जाते हैं। 70 के बाद फिर दोबारा से इनको नीचे आने में टाइम लगता है। और ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये जो ETF, जो भी ETF नीचे हैं, ये बहुत मतलब टॉप क्लास के ETFs हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम गूगल शीट में एनालिसिस करते हैं। चलिए आइए चलते हैं हम थोड़ा देखते हैं अपने डीमैट अकाउंट को। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप कैसे देखेंगे, देखिए जैसे ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का हमने देखा है, तो ये टोटल हमारा आ रहा है। जब आप देखेंगे इसके अंदर, ये
27,902 आ रहा है। इसके अंदर देखो अदर चार्जेस इसके अंदर कितने कम है, देखो 58.22 चार्जेस है। ये एम स्टॉक का हमारा डीमेट अकाउंट है। यदि कोई डीमेट अकाउंट खोलना चाहता है एम स्टॉक का और अपने ब्रोकरेज को बचाना चाहता है, अदर चार्जेस को बचाना चाहता है, तो आप, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट एम स्टॉक के अंदर खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है, एक कमाल की बात है, देखो 27,902 का प्रॉफिट है, और जो टैक्सेस एंड अदर चार्जेस हैं सिर्फ कितने हैं, ये 100 रुपये से भी कम है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना कमाल की बात है ये। ठीक है, कि टैक्सेस एंड चार्जेस कितने कम है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसके अंदर टोटल जो हमारी शीट देखेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, इसको कस्टम 30 डेज का कर देता हूँ मैं। ये 30 डेज का कर दिया हमने। देखो 30 डेज के अंदर हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्वांटिटी है, ये बाय रेट है, हमने 8.10 पे लिया था और 8.75 पे बेचा हमने 3400 क्वांटिटी। तो हमारा रियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया, ये जो देख रहे हैं कॉलम आप, रियलाइज प्रॉफिट, यानी कि रियलाइज प्रॉफिट हमने इसके अंदर बनाया है। और ये बनाने के बाद ये देखिए, ये सारा प्रॉफिट हमने बनाया, ये निकाल दिया प्रॉफिट हमने। ठीक है, ये सारा प्रॉफिट हमने निकाल के, और उसके बाद हमने अपनी गूगल शीट के अंदर नीचे ही मेंटेन किया हुआ है। ये पूरी गूगल शीट है ना, बड़ी कमाल की है। इसको आप डाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारा सब कुछ बना बनाया आपको दिया गया है। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस सॉरी, इस डाटा को आपने डिलीट कर देना है। फॉर्मूला भी इसके अंदर लगा हुआ है, देखिए फॉर्मूला भी लगा हुआ है। आपको क्या करना है कि एक रो को छोड़ के बाकी रो आप डिलीट कर देना, ये आपके मतलब का नहीं है, ये हमारा, ये हमने मेंटेन किया हुआ डाटा। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, देखिए सपोज मैं लास्ट में चलता हूँ सबसे। ठीक है, ये निफ्टी 230 आई ईटीएफ है, ईटीएफ है। इसको हमने 10 तारीख को निकाला था, और आरएसआई इसका 40 के आसपास था, और हमने इसको बाय किया हुआ था 68.45 पे हमने इसको लिया था, और 75.26 हमने इसको निकाला था। 210 क्वांटिटी थी सिर्फ हमारे पास। ठीक है, जो हमने धीरे धीरे करके लिया था। उसके बाद हमारा जो इसके अंदर प्रॉफिट बना था 1399 है, 1399 प्रॉफिट है। देखो, जो ब्रोकरेज हटाने के बाद इतना बनता है। तो अगर आप देखेंगे ये, यहाँ पर देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, 210, ये देखिए, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए, ये है निफ्टी 230 ईटीएफ है। ये 210 क्वांटिटी है, 68.45 पे लिया था हमने, और सेल कितने पे किया, 75.26 पे किया है, और 1431 इसके अंदर रियलाइज्ड प्रॉफिट दिखा रहा है। और हमारे इसमें कितना दिखा रहा है प्रॉफिट, 1399। और यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1431 दिखा रहा है, यानी कि 31 रुपए हमारा, सिर्फ 31 रुपए हमारा इसके अंदर चार्जेस कटे। हमारे 16 रुपए हमने डीपी चार्जेस के काट दिए हैं, ब्रोकरेज जीरो है। उसके बाद हमने 15 रुपए के आसपास हमने इसका बाइंग बाइंग करते समय मैक्सिमम 15 रुपए लगे होंगे, 15 से भी कम लगे होंगे, हमने 15 लगा दिया इसमें। ठीक है, लमसम। तो हमारा मैक्सिमम 30 रुपए के आसपास कटा है, और 1399 हमारी पॉकेट में। तो इस तरीके से हमने जो प्रॉफिट किया है, ये देखिए लास्ट इस महीने का हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमने शुरू से इस महीने ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने किया है 34,539, यानी 34,540। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी यही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि मजे की बात है, दशहरा और दिवाली का खर्चा ईटीएफ पैसिव इनकम से किस तरीके से मैनेज करें। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको टोटल आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर राइट साइड में, देखो 34,539, ये समझ में आ गया होगा अब आपके। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ऐसे करके। ठीक है, ये रिकॉर्ड, टोटल जो रिकॉर्ड है इसको मेंटेन किया जाता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। देखो, लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं है ईटीएफ के अंदर, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे कि जब हम यहाँ पर थे ना, 16 में थे, ठीक है, तो हमने कहा था ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये देखिए, ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये आगे भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आगे कैसे इंक्रीज होता जाएगा, जब प्रॉफिट बनता जाएगा तो ये आगे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अब पहली क्वेरी ये है कि गूगल शीट का इस्तेमाल कैसे करें, और इससे प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। सेल्फ डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सेल्फ डाउट पहले क्लियर करना जरूरी होता है। सेल्फ डाउट मतलब कि भाई प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा, बनता भी है नहीं बनता है। ठीक है, अब आपको मैंने दिखा दिया है कि कैसे बनता है, ये सारा दिखा दिया, टोटल लाइव दिखाया मैंने। जो हमारा एक पोर्टल पे है, पोर्टल के थ्रू दिखा दिया है, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ एक्सेल शीट में आपको दिखाया है। ठीक है, कि फैब्रिकेटेड करके नहीं है ये सारा जो डाटा होता है, ये सारा हम, जो भी प्रॉफिट होता जाता है उसमें से हम रिकॉर्ड करके, और उसके बाद यहाँ पर
हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक डीमेट अकाउंट, जिस डीमेट अकाउंट के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया। अब उसके बाद इसके पोर्टफोलियो में चलते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर चलेंगे तो आपको दिखाता हूं मैं। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर 27 समथिंग के आसपास तो निकल गया, वो तो हमारे पास आ गया। अब रह गया 1980 रह गया ये। ठीक है, 1980 के आसपास रह गया, तो जिसमें भी हमें लगेगा कि भाई जिसमें 500 रुपीज से ज़्यादा हमें प्रॉफिट है या 1000 के आसपास प्रॉफिट है, उसको निकालते जाएंगे हम। ठीक है, इसमें से हम निकालते जाएंगे जो 1500 या 1000 से ऊपर जिस जो भी प्रॉफिट होगा निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 30 के आसपास रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि अभी तो हमने सारा ये निकाल दिया, अब हमारे पास सिर्फ 12 16 रह गए, यानी 28 में से हमने 16 निकाल दिए हैं। तो अब रह गए हमारे पास, सॉरी 28 में से हमारे पास सिर्फ 16 रह गए हैं। ठीक है, 16। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है एल टी गिल्ड बीस। देखिए एल टी गिल्ड बीस, आप देख रहे होंगे कि एल टी गिल्ड बीस ये नीचे चला गया था, और हमने अपनी फंड की जो पार्किंग है ना वो कहाँ पर किया, एल टी गिल्ड बीस में। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस उठे थे, कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज आई थी कि सर एल टी गिल्ड बीस का क्या यूज होता है, एल टी गिल्ड बीस में हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि इसके अंदर 8%, 10%, 12% का सिर्फ ये रिटर्न देता है, और ये तो नेग्लिजिबल रिटर्न है। ये तो एफडी के से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, जो एफडी होती है वो आपके फंड को ब्लॉक कर देती है 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, और उसके अंदर जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ट्रांजेक्शनल जो चार्जेस होते हैं वो भी लगते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम पार्किंग कब करते हैं, जब हमारा पोर्टफोलियो बढ़ जाता है और हम उसमें से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉफिट्स में, तो हमारे वॉलेट के अंदर वो सारा फंड आना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ आता है, वॉलेट के अंदर। ये देखिए, ये वॉलेट के अंदर हमारा फंड आना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये वॉलेट के अंदर फंड आना स्टार्ट हो जाता है। अब वॉलेट के अंदर जब फंड आना स्टार्ट हो जाता है, जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, तो ये सारा फंड कहाँ चला जाता है, ये सारा फंड आपके अकाउंट के अंदर वो डाल देते हैं। ठीक है, जब ये फंड आपके अकाउंट के अंदर चला जाता है तो फिर दोबारा से आपको ये अपने अकाउंट से यहाँ पर लाना पड़ता है, अपने डीमेट अकाउंट में पड़ता है, क्योंकि आपको फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर री इन्वेस्टमेंट करना होगा इस फंड को। तो वॉलेट के अंदर रखा हुआ जो फंड है, एक तो यदि आपका सपोज वॉलेट के अंदर रखा हुआ फंड है तो वो फंड मिस यूटिलाइज रहता है, उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, चवन्नी भी नहीं मिलेगी आपको इसकी, जो ये यहाँ पर कैश रखा हुआ है। ठीक है, और क्वार्टरली सेटलमेंट जब होता है तो वो सारा फंड यहाँ पर लाना पड़ता है। मतलब दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो वो है कि जब क्वार्टरली सेटलमेंट से पहले यदि आप प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं तो वो सारा फंड आपके अकाउंट के अंदर चला जाएगा, और जो बड़ा अमाउंट होता है तो वहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा कटती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, इसीलिए हम एल टी गिल्ड फीस का यूज करते हैं ताकि वो फंड आपके अकाउंट में वापस ना जाए ड्यूरिंग द क्वार्टरली सेटलमेंट। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट है कि ये फंड आपके अकाउंट में वापस ना जाए, तो हम एल टी गिल्ड फीस का इस्तेमाल करते हैं अपने फंड को पार्किंग के लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि अपने फंड को, इस फंड को हमने क्या किया था, एल टी गिल्ड फीस के अंदर डाल दिया था हमने। जो फंड इसके अंदर आया था वो फंड हमने इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद एक यूज हमने ये बता दिया है। दूसरा यूज कि अगर मान लीजिए ये फंड हमारे अकाउंट के अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा, तो इसका हमें चवन्नी भी इसमें बेनिफिट नहीं है, चवन्नी भी। तो अगर ये यहाँ पर अगर हमारा एल टी गिल्ड फीस के अंदर रहता है तो मार्केट चाहे नीचे भी चली जाए चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन क्या होता है, ये एक तरीके से ये बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टेड पैसा होता है। बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, जो बॉन्ड होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं, वो बहुत ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100% सिक्योर होता है, ऑलमोस्ट 100% ये सिक्योर होता है। तो इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपने अनयूटिलाइज्ड फंड को इसके अंदर डाल देते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि ये हमें 2000 का प्रॉफिट जिस दिन देगा, 1000, 2000, 1500, 2000, तो हम क्या करेंगे, इससे एग्जिट करके इससे एग्जिट करके और उसके बाद जो दूसरे ईटीएफ्स हैं, ठीक है, उनमें हम धीरे धीरे करके हम उनमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, जिन जिन के अंदर हमें लगता है कि इसके अंदर हमें आ, एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, तो हम उन ईटीएफ्स के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एक स्ट्रैटेजी होती है, यही एल टी गिल्ड बीस का हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए जैसे एल टी गिल्ड बीस मान लीजिए कि अभी सपोज एल टी गिल्ड बीस, अब अगला हमारा अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, जैसे एल टी गिल्ड बीस है सपोज, इसने हमें 1000 रुपये का भी प्रॉफिट दे दिया, तो हम इसमें से पहले निकल जाएंगे। ठीक है, 50% निकाल देंगे इसमें से अपना फंड, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी जो गूगल शीट है, गूगल शीट के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जिनके अंदर अभी
हम स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो एलटी गिल्ड बीज से एग्जिट करके हम इन ईटीएफ के अंदर धीरे धीरे करके बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखो एलटी गिल्ड बीज हमें मैक्सिमम 12% का रिटर्न दे सकता है साल भर के अंदर। ठीक है, हमारा फंड सिक्योर है, लेकिन 8 से 12% का, 12% का भी हो सकता है, 13% हो, 14% हो, लेकिन 12% आप लगा लीजिए, लगभग 12%। बहुत लोगों का कहना सर ये 8% ही देता, हो सकता है देता होगा 8% भी। लेकिन क्या है कि अगर आप एसआईपी मॉडल पे अगर चलते हैं, जब जब ये नीचे गिरता है तब तब अगर आप इस पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं तो साल भर में 12% भी दे सकता है आपको। ठीक है, एलटी गिल्डीज। तो एलटी गिल्डीज से जब हम एग्जिट करेंगे तो उसके बाद हम ये जो बाइंग वाले हैं, स्टार्ट बाइंग वाले हैं, तो इनके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके बाई करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 1,000 1,000 करके, 2,000 करके, 3,000 करके, 5,000 करके हम इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ये आपको 20-20% का रिटर्न देने वाले हैं। ठीक है, ये 20%, 20-20% साल भर में, ये समझ लो कि मिनिमम 20% ये आपको रिटर्न देने वाले हैं। सीपीएससी हो गया, डिवॉ बीस हो गया, बैंक बीस हो गया, निफ्टी बीस हो गया, ये सारे 20% से ज़्यादा ज़्यादा आपको रिटर्न देने वाले हैं। 6-6 महीने में ये 15-15, 20-20% बढ़ जाते हैं, तो साल भर में तो आप ही लगा लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आपका 10% से ऊपर हो गया तो आप आराम से निकल सकते हैं। जिस दिन भी 10% हो गया आप निकल सकते हैं अपना प्रॉफिट। जब जब आपको 1,000 2,000 का एक ईटीएफ में प्रॉफिट होने लग जाए तब आप निकलते जाओ। तो ऐसे करके आप एक चेन बना सकते हो। ठीक है, 36 ईटीएफ में से कुछ ईटीएफ में आप इन्वेस्टिंग करके पूरी एक चेन बना सकते हो। तो ये हो गया एक डीमेट अकाउंट के अंदर। किसके अंदर हो गया फ्रेंड्स? ये एक डीमेट अकाउंट का मैं बता रहा हूँ। सेम चीज आप अप्लाई करेंगे दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। जो दूसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर भी सेम आप यही फॉर्मूला अपनाएंगे। और इस तरीके से आपका क्या होगा, जो 12 डीमेट अकाउंट यानी दो डीमेट अकाउंट है उसको आप मैनेज करेंगे। तब क्वेश्चन ये आता है कि सर दो डीमेट अकाउंट को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज टू डीमेट अकाउंट्स, क्योंकि एक डीमेट अकाउंट के अंदर ही इतनी बड़ी वो चल रही है, स्ट्रैटेजी चल रही है। आप दो डीमेट अकाउंट के अंदर इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करें? देखिए बहुत सिंपल है। दो, जिस तरीके से आप एक डीमेट अकाउंट के अंदर मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरे के अंदर भी मैनेज करना है, ऐसे तीसरे के अंदर भी मैनेज करना है, चौथे के अंदर करना है। लेकिन आपको क्या है कि सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट के अंदर मैनेज करना सीखो। यदि आप एक के अंदर मैनेज कर लेते हो ना, तो फिर दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर भी सेम मैनेज करना है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है एक डीमेट अकाउंट को हैंडल करने का। फिर दूसरे को आप हैंडल करते हैं। देखिए एक डीमेट अकाउंट को जब आप हैंडल कर रहे हैं ना, और हैंडल कर रहे हैं, और आपका जो प्रॉफिट बन रहा है लगभग, ये समझ लीजिए आपका लगभग इतना प्रॉफिट बन रहा है, ये समझ लीजिए इतना, लगभग इतना। ठीक है, इतना प्रॉफिट बन रहा है। और जब दो डीमेट अकाउंट को जब आप हैंडल कर रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है? ये बन रहा है आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दो डीमेट अकाउंट को हैंडल करने के बाद ये प्रॉफिट बना है। ये एक को हैंडल करने के बाद नहीं बना, ये दो को बना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक में प्रॉफिट होता है, जिस जिसमें प्रॉफिट होता जाएगा उसमें आप निकलते जाओ, और जो जो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी होती जाएगी उसके अंदर आप, तो इस तरीके से आपके क्या होगा, साइकिल बन जाएगी। तो ऐसी ही साइकिल हमें इसके अंदर क्रिएट करनी है फ्रेंड्स। यदि आपको ये साइकिल बनाने आ गई ना, ठीक है, ये मैनेज करने आ गई साइकिल, तो ये समझ लो कि फिर तो एक कैश फ्लो का सिस्टम बन जाएगा। तो ये हमने एक कैश फ्लो का सिस्टम बनाया। तो हम दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर आता हूँ, और जो कि हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। और इससे पहले हमारे पास सिर्फ दो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, दो या तीन ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें बैंक बीज था, पीएसयू बैंक बीज था, और सीपीएससी था। तो सीपीएससी और पीएसयू बैंक बीज है, इन दोनों में हमने प्रॉफिट लेके हम निकल गए। लेकिन पीएसयू बैंक बीज अभी भी हमारा अटका हुआ है। ठीक है, पीएसयू बैंक बीज ये देखेंगे, पीएसयू बैंक बीज सबसे ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट पीएसयू बैंक बीज के अंदर है, जिसको अभी हमने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। इसको हम होल्ड करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 76 पे हमने लिया था, 76.50 पे लिया था, और 73 पे चला गया ये, जबकि ये 75 पे भी आ गया था। लेकिन कोई इशू नहीं है, इसको हमने होल्ड करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होल्ड है हमारा। ठीक है, इसकी वजह से ही हमारा ये जो मैक्सिमम जो माइनस दिखा रहा है वो पीएसयू बैंक बीस की वजह से दिखा रहा है। हमने एलटी गिल्ड बीस के अंदर सेम हमने पार्किंग की थी, और उसके बाद हमने क्या किया उसको, उसमें से एग्जिट करने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया। अब आप देख रहे होंगे क्वांटिटी, देखिए थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी आप देख रहे होंगे, तो किसी में प्लस है, मैक्सिमम में नेगेटिव है, क्योंकि अभी क्या है मार्केट में, अभी हमने इसको लेना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी हमने क्या किया है, लेना स्टार्ट किया है। कुछ हमने आरएसआई के अकॉर्डिंग हमने कुछ लिया है, कुछ हमने डीएमए के अकॉर्डिंग लिया है। तो ऐसे करके हमने आरएसआई डीएमए का दोनों का यूज करके हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अभी ये हमें सिर्फ 4 दिन 5 दिन हुए हैं इन्वेस्टमेंट किए, मैक्सिमम एक हफ्ता हुआ है। तो अब धीरे धीरे करके हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो हमारा मेन फोकस है अभी फिलहाल के पीएसयू बैंक भी ऊपर आ जाए, और हम इसमें 2 से 3 रुपए लेके हम इसमें निकले। अब देखिए, जैसे ये जो जितने भी आपने ईटीएफ देख रहे होंगे, 33 ईटीएफ है।
33 ETF के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट है, और इसके अंदर हम धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो जो हमें 1000, 1200, 1500 जो जो हमें प्रॉफिट देता जाएगा, उसमें से हम निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ठीक है, ऐसी हमारी साइकिल है कि इन्वेस्टमेंट करते जाओ, निकलते जाओ। तो अभी जैसे सपोज ये है सिल्वर बीज है, तो ये अभी इसने 745 का प्रॉफिट दे दिया, तो ये जैसे 1000, 1200, 1500 का देगा, निकल जाएंगे इसमें से। तो 1000, 1500 जो जो देता जाएगा, उसमें से निकलते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें हैंडल करने हैं दो डीमेट अकाउंट। तो पहला डीमेट अकाउंट ये हो गया, दूसरा डीमेट अकाउंट ये हो गया। तो इसमें हमने बाइंग स्टार्ट कर दी है, और धीरे धीरे करके हम इसमें स्टार्ट करते जाएंगे, और उसके बाद फिर ये जब ये मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसमें से निकलना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें इसमें भी हम सेम स्ट्रेटेजी इसके अंदर फॉलो करेंगे। तो अभी हमने इसका पूरा लगभग ऑलमोस्ट हमने पूरा एग्जिट कर दिया है। ठीक है, सारे प्रॉफिट में थे ऑलमोस्ट। तो हमने इसमें से धीरे धीरे करके एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करने के बाद जैसे गूगल शीट में हमने इसको मेंटेन भी किया है, आप देख रहे होंगे ये सारे प्रॉफिट को हमने मेंटेन किया है यहाँ पर। तो मेंटेन करने के बाद, ठीक है, मेंटेन करने के बाद जो एल टी गिल्डीज का जो हमने स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी बता दी है कि एल टी गिल्डीज में जो भी फंड होगा, हम फिर अदर ईटीएफ के अंदर हम उसमें इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार एल टी गिल्ड हमारा लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास तो ऊपर चले जाए, तो हम धीरे धीरे करके इसको स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम जो हमारे पास फंड है, अभी ये फंड हमारे पास सफिशियंट है एसआईपी करने के लिए। तो एसआईपी जो करेंगे हम धीरे धीरे करके, आप इन्हीं उसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर देंगे, जो हमने यहाँ पर अभी जो हमारे रडार के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये सारे रडार के अंदर है। तो इनको हम आइडेंटिफाई करके इसी में हम धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दो ईटीएफ में किस तरीके से काम होता है, और बहुत सारे डाउट शायद क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस एपिसोड से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ईटीएफ एक ऐसी चीज़ है कि जो एक पैसिव इनकम का सोर्स है। तो एक्टिव इनकम जो भी आप कर रहे हैं, दैट शुड बी कंटिन्यूड, एंड इन एडिशन टू योर एक्टिव इनकम यू कैन जनरेट योर पैसिव इनकम थ्रू ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, प्रोसेस हमने बताया आपको। और एपिसोड्स एक से लेकर सारे एपिसोड देखिए, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ईटीएफ के अंदर कैसे काम किया जाता है, और किस तरीके से इसमें री इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और प्रॉफिट कैसे लिया जाता है, उस प्रॉफिट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर समझेंगे। ठीक है। और हमारे कुछ ऐसे अ, हमारे ऐसे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो पुराने वीडियोस हैं, जिसमें हमने इंडिविजुअल ईटीएफ के ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, कि कितना इसमें वॉल्यूम होता है, क्या होता है, तो वो जो इनकी जो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, तो उस तरीके के भी अगर वीडियोस इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत कुछ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा लगता है, डाउट है, ठीक है, कोई सेल्फ डाउट आ रहा है ईटीएफ को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। हैप्पी दशहरा। थैंक यू।